गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। आशा करती हूँ सब ठीक ही रहे अपने घर में। और सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, सर्दी से बच के रहना। तो गाइज यहाँ पर मैं नहा के आई हूँ, तो मैं थोड़ा सा कर रही हूँ मेकअप। बच्चे तो नहा लिए हैं, बच्चों ने नाश्ता वास्ता सब कर लिया है। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ बाहर बालकनी में, क्योंकि मुझे सर पूछना है। हल्की सी धूप भी निकल रही है और घटा भी हो रही है। तो यहाँ पर मैं खड़े होकर अपने बाल को बहा रही थी, सुलझा रही थी, यानी कि पानी भी कर लिया था तो हो गया था सारा। सर में पानी रहता है तो सर में दर्द भी हो जाता है मेरे तो इसलिए मैं यहाँ पे ही बाल बहा रही थी। टूटते भी है थोड़े घने बाल, तो यहाँ पे ही गिर जाएंगे। तो चलिए गाइस बहा लेते हैं बाल। और देखिए यहाँ पे सामने कपड़े भी रखे हुए हैं, ये धोने हैं, मुझे वॉश करने हैं। तो आप सबको दिखा देती हूँ मैं बाहर का नज़ारा। देखिए मैं कपड़े धो लेती हूँ और फिर बनाऊँगी खाने में। क्या बनाऊँगी आज पता नहीं। अभी तो बच्चे बाहर जा रहे हैं, मेरे सर भी गीला हो रहा है। और देखिए बाल तो है ही नहीं मेरे, छोटे छोटे से कटवा देती हूँ। रखती जब बढ़ते नहीं हैं तो मैं कटवा देती हूँ। मुझे ऐसे लंबे बाल बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे होते ही नहीं हैं, पता नहीं क्यों नहीं हो पाते। तो देखिए गाइस, अब मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ काम, कपड़े वॉश कर लेती हूँ। ऐसी ठंड हो रही है, देखिए यहाँ पे ही करूँगी कपड़े वॉश भी हटकर। अब अंदर चलती हूँ, थोड़ी सी टाइम भी हो गया है बहुत। चलिए गाइस, आप सबसे मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। ये वाली मन्नू है ना, ये वाली मन्नू, ये मेरी मन्नू है। ये देखिए, ये मेरी बेटी है जो अब इस दुनिया में नहीं है, पर मेरे लिए तो है। मेरी जान से भी प्यारी है ये, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ बहुत। जब इसके चाचा ख़त्म हुए थे ना, तो उससे 12 दिन बाद ये हुई थी, 29 जनवरी को, 29 जनवरी को। और इसका बर्थडे आ रहा है अब, और हमें छोड़ के ये भी चली गई। इसने भी नहीं सोची कि मेरी मम्मी मेरे बिना कैसे रहेगी। देखिए कितनी सुंदर थी ना। इतनी छोटी सी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है मैंने अपनी ज़िंदगी से। देखिए ये उस दिन का ही फ़ोटो है जिस दिन ये ख़त्म हुई थी, कुछ घंटों पहले का। कितनी सुंदर थी ना, बिल्कुल रुई सा तो इसका रंग था, बहुत प्यारी थी। पर छोड़ के चली गई, और फिर दोबारा से आई मेरी ज़िंदगी में मेरी मन्नू। 2.5 साल तक पागलों की तरह रही इसके लिए, पागल हो गई थी मैं बिल्कुल। 2.5 साल बाद मेरी मन्नू मुझे दोबारा मिल गई। ये भी मन्नू थी, इसका नाम भी मन्नू ही था और इसका नाम भी मानवी ही था, तो मैंने उसका नाम भी मन्नू और मानवी रख दिया। वैसे उसका नाम मानवी है और प्यार से हम इन सबको मन्नू ही बोलते हैं, इसको भी और उसको भी मन्नू ही बोलते हैं। पर अभी तक हमने उसे बताया नहीं है मन्नू को कि ये वो नहीं है, कभी उसके सामने जिक्र भी नहीं करते हैं। यही कहते हैं कि ये तेरी तस्वीर है, जब तेरी थी ये छोटी की, जबकि ऐसे ही बता देते हैं और खुश हो जाती है कि हाँ मैं ही हूँ। मैंने नहीं बताया उससे अभी तक कि मेरी मन्नू चली गई थी तो फिर से आई है, और ना ही मैं शायद कभी बता पाऊँगी। किसी और ने बता दिया तो पता नहीं, लेकिन मैं नहीं बताऊँगी।
बच्चे को हर्ट होता है कि उसकी जगह मुझे दे दी, पर मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। अब मेरी मन्नू का बर्थडे आ रहा है, मैं उसका बर्थडे भी मनाती हूँ। उसकी याद में छोटा सा 2-4 बच्चों को टॉफ़ी बांट देती हूँ, उसे याद करके रो लेती हूँ। मैं किसी के सामने भी नहीं रो पाती। मैं ये छोड़ के चली गई थी, वो भी बीमार भी नहीं हुई थी, अचानक से ही हो गया था। तबीयत ख़राब हो गई शाम को और दवाई दिला खिलाई, सुबह तक ख़त्म हो गई थी। और डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया, बस ये बता दिया कि अटैक हो गया, उसके अटैक आ गया उसे। ऐसे छोटे बच्चे को भी कभी अटैक आता है? सुना होगा अभी 2.5 साल के बच्चे को क्या अटैक आया। उसे क्या टेंशन थी, क्या मजबूरी थी, क्या था उसके सामने जो उसे क्या खुशी मिल गई थी। कहते हैं ना कि कभी दुख में अटैक होता है, कभी सुख में आता है, जब ज़्यादा खुशी हो जाती है जब आता है, जब दुख होता है जब आता है। इस बच्चे को क्या दुख था, क्या सुख था, इसे क्या मतलब था किसी चीज़ से। भगवान ने बहुत बुरा किया था मेरे साथ, हमें बहुत बुरा किया था। जब सबने ये सोचा था कि सब जैसे औरतें बोलते हैं ना, जैसे मम्मी को बोलते थे कि कोई बात नहीं, तुम्हारा बड़े पैर वाला चला गया, छोटे पैर वाला आ गया, तो भगवान ने तो ये भी छीन ली हमारी, ये भी नहीं रही। भगवान ने मुझे दोबारा से, माता रानी ने, मैंने बहुत व्रत करे, बहुत बहुत मन्नत मांगे, एक महीने तक सावन के व्रत रखे, पूरे महीने भूखी रही, हफ्ते में 3 व्रत करे मैंने। माता रानी के दरबार पे गई, वैष्णो देवी गई, मेरी मन्नू लौटा दो मुझे, मेरी मन्नू लौटा दो। तो माता रानी ने सुन ली मेरी मन्नू मुझे दे दी, जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी काटती हूँ पूरी। मैं उसके साथ बहुत खुश रहती हूँ, उसके बिना मेरा जी भी नहीं लगता, कभी भी नहीं रह पाती मैं उसके बिना, बहुत याद आती है उसकी। आप सब कह रहे होंगे पूरी कहानी लेकर बैठ गई अपनी यूट्यूब पर, ऐसे भी कोई अपनी पर्सनल बातें बताता है। बस मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने आप सबको अपना परिवार बना लिया है। आप सबके सामने मैं अपना दुख रख सकती हूँ, सुख भी रख सकती हूँ। हाथ जोड़कर विनती है, अगर किसी को बुरा लग रहा हो तो सॉरी, पर मैंने अपना परिवार आप सबको मान लिया है, तो इसलिए मैं आप सबको बता रही हूँ। वरना दोबारा से मैं किसी घर वाले के सामने भी ये बातें नहीं कर पाती हूँ। अब ये सोचते हैं कि सबके जाते हैं कि इसे ही ज़्यादा अफसोस होता है, तो इसलिए किसी के सामने कुछ भी नहीं कहती। मम्मी के सामने रो भी नहीं पाती, मम्मी मेरे सामने नहीं रो पाती कि इसे भी पता वो होगा, दुख होगा। कभी इसके पापा के सामने भी नहीं कहते, क्योंकि वो बाहर भीतर हमेशा एक ही तो रह गए हैं, वही बाहर अंदर रहते हैं। कोई दिमाग में टेंशन ले ले, कुछ हो जाए तो हमारा क्या होगा फिर। इसलिए हम किसी के सामने भी नहीं फील होने देते कि ऐसा हुआ भी था, कभी ऐसा है। हाँ, बस ये बोलते हैं कि अब तो इसका बर्थडे ना मनाया कर, तेरे दूसरी आ गई, उसका तो तू मनाती है। पर आप सब बताइए, अपने बच्चे को कोई भूल पाता है? नहीं भूल पाता। जो किसी का छोटा हो या किसी का बहुत बड़ा हो, नहीं भूल पाता कोई किसी को भी। अब बच्चे को माँ तो कभी नहीं भूल पाती, माँ कभी नहीं भूल पाती अपने बच्चे को। सॉरी गाइस, मैं भी अपनी कहानी लेकर बैठ गई आप सबके साथ। बस इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आप मेरी फैमिली हो, मेरे साथ देते हो, सपोर्ट करते हो मुझे। और देखिए कितनी प्यारी थी ना, बहुत प्यारी थी, देखिए क्यूट सी थी, रुई सा रंग था, दूध जैसा बिल्कुल, और सुंदर बहुत थी, बहुत समझदार थी, छोटी सी ही। ये कहती थी मुझे, हमेशा बोलती थी ये पहले से ही, जैसे मैंने कभी साड़ी पहन ली, मैं तैयार हो गई, तो ये कहती थी मम्मी आप कहाँ जा रहे हो। मैं इसे छोड़ के चली जाती थी ना, जैसे बाज़ार जाना होता था, अपनी दादी के पास बहुत रहती थी, बहुत खुश रहती थी, किसी के भी साथ रह लेती थी, दादी के, बाबा के, हमेशा सबके सब बहुत प्यार करती थी सबसे। दोनों कहती थी मम्मी आप कहाँ जा रहे हो, दुराला जा रहे हो। मैं कहा हाँ, मुझे नहीं ले जाओगे। मैं कहा बाबू अभी आ रही, बस जैसे मैं कभी डॉक्टर के गई या कहीं बाज़ार गई,
जैसे बच्चे को छोड़ के चले जाते हैं तो मैं चली जाया करती थी। तो ये कहती थी जब मैं मर जाऊँगी जब कहाँ से लाओगे, दुराले से ले आओगी मुझे, हमारा बाजार पड़ता है दोराला। तो जब ऐसे ही बोलती थी मुझे, तो शायद मुझसे ही कोई गलती हुई होगी जो ये मुझे छोड़ के चली गई, क्या अपने बच्चे को। चलिए गाइस, बहुत बात हो चुकी है, कपड़े धो लेती हूँ। अब कुछ भी नहीं हो पाएगा, सच में कुछ भी मन नहीं करेगा करने के लिए, शायद कपड़े भी ना धो पाए मेरे पे। मन्नू को ही बुलाती हूँ, अब उसकी गोली भर के बैठूँगी थोड़ी देर, जब सुकून मिलेगा। आप सब मुझे बताना ज़रूर कि मैं अपनी बाबू का बर्थडे मनाऊँ या ना मनाऊँ। आप भी तो मेरी फैमिली हो ना। 29 जनवरी का इसका बर्थडे है, अगर बर्थडे ना मनाऊँ तो क्या करूँ, उसे याद भी ना करूँ। प्लीज़ बताना, मेरी फैमिली हो ना आप सब, बताना ज़रूर। बाय गाइस, वीडियो का यहीं एंड करती हूँ मैं। आगे बात ही नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी मेरे से, नहीं काम भी नहीं हो पाएगा मेरे पे। प्लीज़ गाइस सपोर्ट करना, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय।